सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड लाइफ विद आमना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अमृतसरी फूड स्ट्रीट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे आपको फूड स्ट्रीट मिलेंगे। चाट आइटम, नूडल्स, जो भी पंजाबी डिशेस होते हैं वो एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। और यहाँ का एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है। मैं आपको वन बाय वन यहाँ का हर चीज़ दिखाऊंगी और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम लोग चेक करेंगे वो क्या क्या है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग आए हैं अमृतसर फूड स्ट्रीट को, जो कि अमृतसरी फूड स्ट्रीट के नाम से फेमस है। और यहाँ का पहले मैं जो सराउंडिंग एरिया है, जो डेकोरेशन है, ये स्पेशली यहाँ के टूरिस्ट की वजह से की हुई है। क्योंकि जब टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो इस तरह का एटमॉस्फेयर देख के काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं। और जैसे कि अमृतसर काफ़ी फेमस हो गया है और ख़ासकर गोल्डन टेम्पल की वजह से तो फेमस है ही। बहुत दूर दूर से लोग गोल्डन टेम्पल देखने आते हैं। पर धीरे धीरे अमृतसर को ऐसी सिटी बनाई जा रही है जो कि एक टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। इसलिए यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और जो यहाँ की डेकोरेशन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं अमृतसर में, पहले अमृतसर में और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और यही बदलाव मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी। और ये दिखाऊंगी कि यहाँ का एक स्ट्रीट फूड प्लेस है जहाँ पे आके आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा खुशनुमा सा यहाँ का माहौल है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं ओपन प्लेस पे यहाँ पे स्ट्रीट फूड का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। और ये जो प्लेस है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, अमृतसरी फूड स्ट्रीट के नाम से फेमस है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि इस एरिया की, इस जगह की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और वो ये कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये स्टार्टिंग से ऐसी ही बनी हुई है, ऐसी ही ये बिल्डिंग है। बट इसमें बदलाव क्या आ गया कि जब पहले हम लोग जब छोटे होते थे और मेरा स्कूल भी यहीं पास में है, तो हम लोग कभी कभी इधर से जाया करते थे, इसके अंदर से वॉक करते हुए मैं स्कूल को जाती थी। बट उस टाइम पे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस हुआ करते थे, नगर निगम जिसे बोलते हैं, वो ऑफिस हुआ करते थे। दूसरे ऑफिस होते थे, पूरे गवर्नमेंट बेस ऑफिस और फायर ब्रिगेड ऑफिस यहाँ सामने हुआ करता था। तो वो टाइम पे इस तरह का था यहाँ का माहौल। बट अभी धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ चेंजेस आ गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल दी गई हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी और यहाँ जो क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबल है और आप यहाँ पे आके क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, वो पूरा मैं आपको डिटेल वाइज दिखाऊंगी। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सत श्री अकाल जी। तो सर, आप पहले ये रेस्टोरेंट का नाम बताइए। अमृतसरी फूड स्ट्रीट। ओके, और यहाँ पे क्या क्या मतलब डिशेस मिलते हैं? यहाँ पर सब कुछ मिलता है। हाँ जी। ओके ओके पंजाबी ओके, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे इवनिंग टाइम में आते हैं या मॉर्निंग टाइम में? दोनों टाइम पे। और ये जो अच्छा, ये अमृतसरी फूड स्ट्रीट है, रिसेंटली ओपन हुआ है, मतलब कितना टाइम हो गया इसे ओपन? एक साल ही हुआ ना? पहले यहाँ पे नगर निगम का ऑफिस था ना, तो उसको क्यों चेंज कर दिया? मतलब वो चेंज हो गया ना। हाँ जी, वो रंजीत एवेन्यू चला गया। अच्छा, वो रंजीत एवेन्यू चला गया, इसलिए यहाँ पे ये वाला फूड स्ट्रीट का हो गया। तो आप जैसे डेली यहाँ बैठते हो तो आपको मतलब यहाँ का रिस्पांस कैसा लगता है? बहुत अच्छा रिस्पांस। फॉरेन से, दूसरे जगह से लोग आते, टूरिस्ट बहुत आते हैं। अमृतसर मोस्ट टूरिस्ट प्लेस है। हाँ जी हाँ जी, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, इसलिए ये पूरा हब है टूरिस्ट का हिसाब से। हाँ जी, यहाँ पर बहुत कस्टमर आते हैं। यहाँ पर सेंटर है अमृतसर का। ओके। ज़्यादातर लोग क्या ऑर्डर करते हैं? पंजाबी डिश, पंजाब में आता है पंजाबी खाने के लिए आते हैं। हाँ जी, वो तो है, पर फिर भी मोस्टली क्या खाते हैं यहाँ पे ज़्यादा? यहाँ पर हमारी लस्सी बहुत होती है। लस्सी बनाते हैं लस्सी। अच्छा जी। टाटा की, आपका क्या नाम है? सनी। सन्नी, ओके जी। तो चलो, आज मैं भी यहाँ पे आई हूँ और मैं टेस्ट करके देखूंगी कैसा है यहाँ का फूड, ठीक है? ओके देन, थैंक यू।
फ्रेंड जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे लस्सी काफ़ी फेमस है और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे शेक्स भी अवेलेबल है, मॉकटेल शेक्स। तो हम लोगों ने लस्सी और जो ओरियो मिल्क शेक होता है वो ऑर्डर किया है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए ये नूडल्स मंगवाए हैं, क्योंकि मुझे अमृतसर में जो मैं नूडल्स खाती आ रही हूँ शुरू से, मुझे बहुत पसंद होते हैं यहाँ के नूडल्स, तो वो मैंने मंगवाए हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी दूसरी चीज़ें हमने ऑर्डर की है जो 1 बाय 1 आएगी, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं पहले। साथ ही साथ में मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, क्योंकि बच्चों को आजकल पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है। और उसके अलावा जैसे कि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे लस्सी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो हम लोगों ने लस्सी भी ऑर्डर की है। तो इस तरीके से जो इवनिंग स्नैक्स है वो बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी ही है लग रहा है। और नूडल्स मैंने टेस्ट किए थे, काफ़ी अच्छा है। और अब हम लोग फैमिली के साथ सब लोग मिल के बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे हमारा स्नैक्स, जो इवनिंग स्नैक्स होता है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हैं। अभी मैंने वही सब चीज़ें मंगाई थी जो हम लोगों के बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना वैसी चीज़ें मंगाए जो सब लोग खुश होकर खाएं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की है और यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, जो कि हमारा इवनिंग स्नैक्स और जो यहाँ पे ओपन एरिया में बैठ के फूड इंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और था। और यहाँ पे देखिए टॉय ट्रेन भी है, अगर आप चाहें तो बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो इस तरीके से भी बच्चों को इंटरटेन भी कर सकते हैं, अच्छा टाइम पास कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। और जो अगर अच्छा वेदर है उस टाइम पे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ नीचे ही ये नहीं बना हुआ है, ऊपर भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि चाय पॉइंट है और भी दूसरी चीज़ें ऊपर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट या कैफ़े कह सकते हैं, जो कि आप ऊपर जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर का जो कैफ़े है वो किस तरह के बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको टॉप व्यू दिखा रही हूँ ये कोतवाली का। इस जगह का नाम कोतवाली है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि पहले यहाँ पे पूरे गवर्नमेंट ऑफिस थे, कोतवाली थी, बहुत सारे कॉरपोरेशन ऑफिस थे, तो इसलिए शुरू से इसका नाम वही है। और अगर आप यहाँ आना चाहें तो कोतवाली बोल के आप यहाँ पे आएंगे तो आराम से आपको आ सकते हैं, और कोई भी रिक्शा या ई रिक्शा में आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और फ्रेंड जो ऊपर यहाँ पे कैफे बने हैं उनका मैं एक बार आपको व्यू दिखा देती हूँ कि इस तरह से बने हुए हैं। और यहाँ पे दोनों तरह की सीटिंग अरेंजमेंट हुई हुई है, जो कि आप चाहे अंदर भी बैठ के कुछ फूड एंजॉय कर सकते हैं इस कैफे में, और चाहे तो आप बाहर ओपन एरिया में भी बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इस कैफ़े का जो आउटसाइड एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देखिए पूरा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ये है, यहाँ से पूरा आपको अमृतसर शहर नज़र आएगा, जो इसका सराउंडिंग एरिया है वो नज़र आएगा। और इस एरिया की खास बात ये भी मैं बता देती हूँ कि ये कोतवाली का जो सामने का एरिया है, ये जो सामने रोड जा रहा है, ये गोल्डन टेम्पल को रोड जाता है और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस में आप जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल आराम से वॉकेबल, नहीं तो ई रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे ऐसे ही वॉक करते करते चले जाते हैं, क्योंकि इस एरिया को इतना खूबसूरत बना दिया है कि यहाँ पे ऐसे चलते फिरते हम लोग घूमते फिरते एंजॉय करते हुए आराम से गोल्डन टेम्पल को जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे कि ऊपर का मैंने आपको दिखाया, काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ऊपर बैठ के भी आपको कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको अमृतसर फोर्ट स्ट्रीट का व्यू और लोकेशन और पूरी डिटेल दिखाई और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ का फूड एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी मिलेंगे, जिनके पास आप थोड़े पैसों में अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करवा के मेमोरी के तौर पर लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, अमृतसर शहर को आते हैं, तो इस जगह पे ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे आप इवनिंग में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।